आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुड़ और आटे के हेल्दी लड्डू। ये न्यू मदर के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं और जॉइंट पेन में भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए बताते हैं इसके लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने लिए हैं 100 ग्राम मखाने, 1 किलो गुड़, 1 किलो आटा, 100 ग्राम के करीब काजू, 50 ग्राम बादाम और 250 ग्राम कसी हुई गरी, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम के करीब गोंद, आधा किलो घी और 2-3 चम्मच के करीब हल्दी। इससे भी ज़्यादा आप हल्दी ले सकती हैं और 3 चम्मच सौंठ। ये न्यू मदर के लिए तो बहुत ही हेल्दी हैं। आपको किसी भी तरह का जोड़ों में दर्द, शरीर दर्द या फिर न्यू मदर खाएंगी तो उनके शरीर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अब मैंने 1 किलो आटे को कढ़ाई में डाल लिया है। उसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक वो गोल्डन फ्राई ना हो जाए। अब मैंने कढ़ाई में 300 ग्राम के करीब घी लिया है, उसमें बादाम को भूनूंगी। बादाम जब अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। एक बार आप इस प्रकार से बनाकर तो देखिए। अब मेरे बादाम भुन चुके हैं, मैं बादाम को निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी काजू। मैंने काजू डाल दिए हैं। इसी तरह से काजू को भी गोल्डन ब्राउन करना है। लड्डू जब बनकर तैयार होंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी किशमिश। किशमिश को ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। जैसे ही मेरी किशमिश फूलने लगे तो मैं तुरंत उसको निकाल लूंगी। किशमिश मेरी भुनकर तैयार हो गई हैं। ये लड्डू जब हम लोग सर्दियों में खाएंगे तो सर्दी और जुकाम से भी बच के रहेंगे। अब मैंने किशमिश निकाल ली हैं। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके गोंद डालूंगी। याद रहे गोंद को बहुत ही अच्छे से भूनना है, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। धीरे धीरे करके मैं 2-3 बार मैं गोंद को भून लूंगी। मेरी गोंद गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसको भी मैं निकाल लूंगी और बची हुई गोंद को भी इसी तरह से भूनूंगी। इनको आटे के लड्डू, गोंद के लड्डू, सौंठ के लड्डू, बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। जब हमारे यहाँ बच्चा होता है ना तो माँओं के लिए ये लड्डू बनाए जाते हैं। बस वही वाले ये लड्डू हैं। अब मेरी सारी गोंद भून चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी मखाने। मखाने को भी इसी तरह अच्छे से भून लूंगी। मखानों को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। अब मेरे मखाने भुनने लगे हैं। अब मैं मखानों को निकाल लूंगी। अब मेरी सारी मेवा भुन के तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी। उसमें डालूंगी कसा हुआ नारियल, क्योंकि नारियल को हमें कच्चा नहीं रखना है और थोड़े से घी में भूनना है। नारियल को भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह से भूनूंगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लाइट ब्राउन ही करना है। अब मेरी सारी मेवा भून के तैयार हो गई हैं। अगर आप चाहें तो इनको टुकड़े टुकड़े भी कर सकती हैं कूट के,
या फिर ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकती हैं। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है और उसमें हल्दी डालूँगी। उसको थोड़े से पानी में हल्दी को घोल के डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्दी जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा करती है और सर्दी से भी बचाती है। हल्दी को तब तक भूनेंगे जब तक हल्दी तेल ना छोड़ने लगे। जब तेल छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि मेरी हल्दी पक गई है। हल्दी भुनने लगी है और आप देख रहे हैं ना कि हल्दी तेल छोड़ने लगी है। अब मेरी हल्दी भुन के तैयार है, मैंने हल्दी को निकाल लिया है। अब मैं इसमें आधा लीटर पानी डालूंगी। याद रहे 1 किलो गुड़ में आधा लीटर पानी। इस तरह से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू कभी बेकार नहीं बनेंगे। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका पसंद आ रहा है और ज़रा भी हेल्पफुल लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं भुनी हुई हल्दी को भुने हुए आटे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे वो अच्छे से एक सार हो जाए। मेरी सारी हल्दी और आटा मिलके तैयार हो चुका है। अब मेरा गुड़ भी अच्छे से उबलने लगा है। इसको तब तक उबालना है जब तक इसमें से गाढ़ी बूंद ना गिरने लगे। इसको चलाते रहना है कि तली में लग ना जाए। अब मेरा गुड़ अच्छे से हो गया है। अब इसको एक छलनी की सहायता से आटे और हल्दी के मिक्सचर में डाल लेते हैं और अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। जब आटा और हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें सारे मेवे डाल देते हैं। मैंने सारे मेवे आटे में मिक्स कर दिए हैं। अब इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से सारी चीज़ें मिल ना जाएं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी सौंठ। सौंठ भी बहुत फ़ायदा करती है, ये हम लोगों को सर्दी से बचाती है। जब भी सर्दियां आए तो आप इस प्रकार के लड्डू ज़रूर बनाएं। इससे आपको कभी भी सर्दी और जुकाम नहीं होता है। अब मैं डालूंगी इसमें बचा हुआ जो 200 ग्राम घी था वो। 300 ग्राम घी तो मैंने मेवे भूनने में ले लिया था। बचा हुआ 200 ग्राम घी मैं जब लड्डू बनाऊंगी तब डालूंगी। अब आटा और मेवे अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो मैं उनके लड्डू बनाऊंगी। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।